हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि शुष्क प्रदेश से ही जो अनुक्रमण की क्रिया होती है वो कैसे होती है। पिछले क्लास में हमने क्या जाना था कि पिछले क्लास में हमने जाना था जलीय प्रदेशों में, अर्थात कि जल वाले क्षेत्रों में किस प्रकार से अनुक्रमण की क्रिया होती है। अनुक्रमण करने का मतलब है कि परिवर्तन, मतलब कि एक स्टेज में जाने के बाद दूसरे स्टेज के नए जीवों की उत्पत्ति ही अनुक्रमण है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में आकर एक नया पौधा बना तो इन क्षेत्र का अस्तित्व तो खतरे में पड़ गया। फिर एक नया पौधा इनमें विकसित हुआ, मतलब जैसे जैसे वायुमंडल में परिवर्तन हुए वैसे वैसे क्षेत्र का विकास हुआ। ठीक है, और इन क्षेत्रों में परिवर्तन के आधार पे जो नया आपका बन के तैयार हुआ वो आपका क्या कहलाने लगा, अनुक्रमण की क्रिया कहलाने लगी। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि किस प्रकार से शुष्क क्षेत्रों में अनुक्रमण की क्रिया होती है। तो जरा हम बात कर ले कि शुष्क क्षेत्र किसे कहेंगे। हम बात कर रहे हैं शुष्क क्षेत्र की। शुष्क क्षेत्र में अनुक्रमण, ठीक है। तो शुष्क क्षेत्र में अनुक्रमण की अगर बात करेंगे तो शुष्क क्षेत्र का मतलब क्या, मतलब गर्म प्रदेश, गर्म प्रदेश। अब गर्म प्रदेश का मतलब क्या, गर्म प्रदेश मतलब जिन क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा पड़ती हो। गर्मी ज्यादा का मतलब कौन सा क्षेत्र होगा, आपका जनरली मरुस्थल वाले क्षेत्र होंगे, मरुस्थलीय होंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र, या फिर या नग्न पहाड़ी वाले क्षेत्र, नग्न पहाड़ी वाले क्षेत्र। अब ऐसे क्षेत्रों में आपकी अनुक्रमण की क्रिया कैसे होती है। जलीय प्रदेशों में तो अलग अलग प्रकार के नए नए पौधे अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं, लेकिन बात आती है कि ऐसे क्षेत्रों में इनकी प्रगति कैसे होगी। ठीक है, तो हम जरा बात कर लेते हैं मरुस्थलीय या फिर नग्न पहाड़ी क्षेत्रों में अनुक्रमण की क्रिया के बारे में। तो देखिए कि इन अगर केस में अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में अनुक्रमण की क्रिया हो तो इसमें जो पहला स्टेज होता है, तो पहले स्टेज में तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, पूरा नग्न है, पूरा पहाड़ी क्या हमारा। जैसे देखिए ये पहाड़ वाला इलाका है, अब बिल्कुल ये खाली खाली है। अब खाली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका धूप की जो किरण है वह ज्यादा पड़ती है। धूप क्या हो रही है, ज्यादा पड़ रही है। अब धूप ज्यादा पड़ने की वजह से यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे उगते हुए हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब पेड़ पौधे नहीं उग रहे हैं तो यहाँ पे पेड़ पौधे के उगने का स्टार्टअप, अर्थात कि जो पहला, अर्थात कि जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज होगा वो स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ओस की बूंद के साथ, ध्यान से समझिएगा, ओस की बूंद हो, ठीक है, या कोई वर्षा की बूंद हो, यानी वर्षा की पानी यानी वर्षा बूंद हो। ठीक है, अगर वर्षा होती है तो, या फिर या क्या हो, हवा के साथ। हवा के साथ क्या होगा कि लाइकेन के कुछ परत जो होंगे, कुछ जो भाग होंगे, लाइकेन के कुछ भाग आकर जमा होंगे, लाइकेन के कुछ भाग आएंगे। जरा ध्यान से समझिए कि ओस के बूंद के साथ, ठीक है, ओस के बूंद के साथ या फिर वर्षा के बूंद, अगर वर्षा होती है उन क्षेत्र में तो वर्षा के साथ, अगर नहीं हो तो हवा के साथ बहेगी। तो ये लाइकेन जो होगा, लाइकेन का कुछ भाग जाएगा और इस नग्न पहाड़ी पे छोटे छोटे बिंदु के रूप में यहाँ पे आके इकट्ठा होगा। ठीक है, और पता है आपको कि लाइकेन की अगर हम लोग बात करें तो लाइकेन एक प्रकार का क्या होता है, तो एक प्रकार का सहजीवी होता है जिसमें आपका कवक भी पाए जाते हैं और प्लस में इसके साथ शैवाल भी पाए जाते हैं। कवक पाए जाते हैं और साथ ही साथ क्या पाए जाते हैं, शैवाल पाए जाते हैं। अब क्या करता है इसमें कि शैवाल धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी जड़ों को नीचे की तरफ फैलाएगा। ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जड़ वाला काम कौन करता है, जड़ वाला काम कवक का होता है। जड़ वाला काम किसका होता है, कवक का। और शैवाल क्या करता है, शैवाल सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरा भाग देता है। हरा अर्थात क्या, क्लोरोफिल देता है। अब क्लोरोफिल हमें मिल गया, अर्थात कि क्लोरोप्लास्ट वाला भाग हमें मिल गया और नीचे जड़ हमारा नीचे चला गया, दोनों कंडीशन हो गया। अब इस दोनों कंडीशन में क्लोरोफिल आपका अवेलेबल है, जड़ अवेलेबल है, तो बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी कि नहीं।
और पौधे के विकास के लिए भोजन का संश्लेषण ही तो चाहिए, तो भोजन का संश्लेषण इसी मार्फत से हो जाएगा। तो यह क्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ पर धीरे धीरे इन पहाड़ियों पर छोटे छोटे बूंदे के रूप में यह धीरे धीरे अपनी प्रजाति बढ़ानी स्टार्ट करेगी। कौन बढ़ानी स्टार्ट करेगी, तो लाइकेन यह क्रिया अपनी स्टार्टअप करेगी। ठीक है, अब बात आती है कि ये लाइकेन जो होगा, यह लाइकेन का अगर पौधा का रूप है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, तो इनको भी जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, खनिज लवण चाहिए। तो खनिज लवण और पोषक तत्व ये कहां से प्राप्त करेगा, तो यह जो खनिज लवण और पोषक तत्व प्राप्त करेगा, यह जो पौधे, यह जो आपका पहाड़ी है, यह आपका पहाड़ है, नग्न पहाड़ है। अभी पहाड़ में जो टूटे फूटे भाग होंगे, इन टूटे फूटे हिस्सों से क्या मिलेगा, खनिज लवण प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, खनिज और लवण, खनिज और लवण प्राप्त करेंगे। क्लियर है, और इन खनिज और लवण से यह विकसित होंगे, बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जब आगे की तरफ ये बढ़ना, प्रगति करना स्टार्ट करेंगे, जब आगे ये बढ़ेंगे तो बढ़ने में तो हमारी फायदा है, बढ़ने में क्या है जी, हमारी फायदा है। तो हमारी फायदा का मतलब क्या, कि यह खनिज लवण मिल गया, फिर इनके बीच में छोटा छोटा सा दरार है, वहां से आपका क्या करेगा, मिट्टी का स्रोत प्राप्त करेगा, अलग अलग रूप में यह क्या करेगा, अपनी लवण की पूर्ति करेगा, या फिर कुछ मृत भाग उसके अंदर होगा, उन मृत हिस्सों से यह अपना भोजन प्राप्त करके यह लाइकेन धीरे धीरे प्रगति करेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि लाइकेन का वहां पर पहुंचना। दूसरा कंडीशन क्या है, कि लाइकेन उसमें वृद्धि करेगा, और लाइकेन वृद्धि करके क्या, दूसरा केस है, पहला केस था। अब दूसरे केस में क्या होगा, कि लाइकेन एक चपटी दीवार बनाएगा। लाइकेन जो चिकनी क्षेत्र था, उस चिकनी क्षेत्र में क्या करेगा, अब एक चपटी दरार बनाएगा, चपटी भाग तैयार करेगा। अब चपटी भाग तैयार करने का मतलब सीधे शब्दों में कहे कि धीरे धीरे यह अपना उपनिवेश स्थापित करेगा। क्या स्थापित करेगा, अपना पूरा उपनिवेश, पूरा एक साम्राज्य लाइकेन का स्थापित करेगा, धीरे धीरे प्रगति करेगा, एक उपनिवेश बनाएगा, एक अपना पूरा क्षेत्र विकसित करेगा। लेकिन इसके अंदर, लाइकेन के अंदर जो होगा, यह इंडिविजुअलिटी रहेगी, सभी लाइकेन जो होंगे स्वतंत्र रूप से वहां पे रहेंगे। ठीक है, उपनिवेश स्थापित करेगा, लेकिन पूरी तरह से वह उपनिवेश आपका बनकर तैयार नहीं होगा, लेकिन चपटी परत के रूप में, एक लेयर के रूप में पूरे नग्न क्षेत्रों पे, जैसे पहले स्टेज में देख रहे हैं आप, छोटा छोटा लाइकेन निकल रहा है आपका। दूसरे स्टेज में क्या होगा, कि दूसरे स्टेज में ही बढ़कर यह पतला पतला दीवार बना लेगा। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये सेकेंड स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है। तो क्या कहता है, कि फर्स्ट स्टेज में जहां पर लाइकेन ओस की बूंदों के साथ या हवा के साथ सिर्फ इकट्ठा करके वृद्धि कर रहा था, तो दूसरे भाग में यह क्या करेगा, चपटी भाग के रूप में विकसित होगा। जब चपटी भाग के रूप में एक लेयर की तरह बैठने लगेगा, उसके बाद उनकी प्रजाति भिन्न भिन्न रूप में, अलग अलग फॉर्म में आपकी तैयार होकर अलग अलग रूप धारण करेगी। तो यह इसी का तीसरा कंडीशन, इसी का थर्ड कंडीशन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो तीसरे कंडीशन में क्या होगा, इसके थर्ड कंडीशन में जो लाइकेन का चपटी भाग है, वह चपटी भाग थैलीनुमा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, थैलीनुमा स्ट्रक्चर बनेगा। तो थैलीनुमा का अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही प्रजाति के, सिर्फ एक ही प्रकार के, सिर्फ एक ही प्रकार के प्रजाति इसमें विकसित होंगे, एक ही प्रकार के प्रजाति विकसित होंगे, एक ही प्रकार की प्रजाति विकसित होंगे, राइट, एक ही प्रकार की प्रजाति विकसित होंगे। जब एक ही प्रकार के इसमें प्रजाति विकसित होंगे, तो वह थैलीनुमा बनाएगा, एक थैला बनाकर इसके अंदर सिर्फ एक ही जाति, जैसे मान लीजिए एक समुदाय, एक तरह के जीव, एक तरफ के पौधे अपना एक इंडिविजुअल बनाते हैं ना जी, जैसे एक समाज की बात करते हैं, तो एक जैसे रहने वाले लोग एक गांव बनाते हैं, एक शहर बनाते हैं, एक जिला बनाते हैं, एक उसके बाद क्या नहीं हो तो उससे भी एक राज्य बनाते हैं, एक देश बनाते हैं। तो एक तरह से कम्युनिटी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो वैसे ही एक तरह की प्रजाति जब मिलती है, तो यह एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर के रूप में एक पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर, एक प्रजाति बनाकर
तैयार करती है। यह तीसरा कंडीशन है। अगर चौथे कंडीशन की बात करें, ठीक है, तो चौथे कंडीशन की बात करें तो क्या होगा कि इसी थैलीनुमा स्ट्रक्चर से, यह तीन कंडीशन हो गया। अब इसी का चौथा कंडीशन देखिए। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इसमें कुछ मरेंगे, जिएंगे। अब इस कंडीशन में थोड़ा सा इनको पोषक तत्वों की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अगले स्टेज में हम बात करते हैं चौथे स्टेज की, तो इसमें क्या होगा, यो थैलीनुमा जो लाइकेन वाला स्ट्रक्चर है, जो मॉस का रूप धारण किया है, यह मॉस क्या करेगा, धीरे धीरे मरेगा, धीरे धीरे मृत होगा। और मृत होने के बाद यह धीरे धीरे कौन सा रूप लेगा, तो ह्यूमस का रूप लेगा। कैसा रूप लेगा, ह्यूमस का रूप लेगा। और ह्यूमस में आपको पता है कि पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर रहती है। पोषक तत्वों की मात्रा क्या रहती है, भरपूर रहती है। और जहां पे पोषक तत्व भरपूर मिलेंगे वहां पर पौधे का विकास होना लाजमी है, पौधा का विकास होगा। तो पौधा का विकास शुरू होता है। अब बताइए, जब यहाँ पे मॉस मृत रूप में मिलेंगे, ह्यूमस बनेगा और पौधे का जब विकास होना शुरू होगा, तो विकास होने के बाद यह स्टेज कौन सा पहुंचेगा, पौधे का विकास होगा तो ये किस स्टेज में पहुंचेगा, तो पौधे विकास करके एक ग्रुप बनाएंगे, एक समूह बन गया। और एक समूह बनाने के बाद यह शाकीय अवस्था में आ जाएंगे। किस अवस्था में आ जाएंगे, शाकीय अवस्था में आ जाएंगे। और यह पौधों का विकास होकर शाकीय अवस्था में चला जाएगा। शाकीय का मतलब क्या होता है कि शाक वाली अवस्था, शाकीय अवस्था। शाकीय अवस्था में क्या हो जाएगा कि शाक होगा, शाक मतलब पत्ता वाला, शाक का मतलब क्या, पत्ता वाला भाग, पत्ता वाला क्षेत्र विकसित करेंगे, पत्ता वाला क्षेत्र। अब देखिए, अब जो यहाँ पे नया पौधा बनेगा वह क्षेत्र कैसा होगा, यह क्षेत्र होगा पत्ता वाला क्षेत्र। कैसा होगा, पत्ता वाला क्षेत्र। अब पत्ता वाला क्षेत्र विकसित का मतलब क्या कि वहां पे जो पौधे बनेंगे वो मुलायम होंगे, उनके अंदर तना नहीं पाई जाएगी, उनके अंदर सिर्फ शाक वाले क्षेत्र वृद्धि करेंगे। अब शाक वाले क्षेत्र तो कमजोर होंगे, साग जैसे मान लीजिए पालक का साग है तो शाकीय हो गया, तो ये तो कमजोर होते हैं, इनके अंदर तना नहीं पाई जाती। लेकिन बात है कि इनको विकास करने की, इनको आगे बढ़ने की, तो इनके अंदर विकास की अगर बात करेंगे तो पत्ता वाले क्षेत्र अगर विकसित हो जाएंगे तो बताइए किस रूप में बढ़ेंगे। तो यह चौथा कंडीशन था जब शाकीय अवस्था में आया था। इसके बाद की कंडीशन की अगर बात करें तो यह शाकीय क्या करेगा, धीरे धीरे विकसित करेगा। और विकसित होने के बाद इसी का पांचवा कंडीशन, पांचवा फॉर्म तैयार करेंगे, पांचवा फॉर्म तैयार करेंगे कि इसी से थोड़ा सा विकसित होकर झाड़ी का रूप धारण करेंगे। किसका रूप धारण करेंगे, झाड़ी का रूप धारण करेंगे, झाड़ी का रूप धारण करेंगे। अब झाड़ी का रूप धारण करने का मतलब क्या समझते हैं आप लोग कि यह शाकीय विकसित होगा, शाकीय क्षेत्र विकसित होगा, शाकीय क्षेत्र विकसित होगा। और आपको पता है कि अनुक्रमण में क्या होता है कि अनुक्रमण में कंडीशन जब होता है, जब ज्यादा डेवलप कंडीशन पैदा होगी तो पहले के जो छोटे कंडीशन है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो शाकीय क्षेत्र में आने का मतलब, सॉरी, झाड़ी वाले क्षेत्र में विकसित होने का क्या मतलब है कि धीरे धीरे शाकीय जो क्षेत्र होंगे वह धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे और झाड़ी वाला क्षेत्र क्या होगा, विकसित हो जाएगा। जब झाड़ी बनेगा तो थोड़ा सा मजबूत तना वाला भाग धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। और जब धीरे धीरे मजबूत तना बढ़ेगा तो तना बढ़ने के बाद आपको पता है कि क्या होगा कि तना बढ़ेगा तो वह धीरे धीरे पौधे का रूप धारण करेगा। कैसा रूप धारण करेगा, पौधे का। और छठे कंडीशन में अगर देखेंगे तो क्या होगा कि झाड़ी को, जो झाड़ी वाला क्षेत्र था, इस झाड़ी को अनुक्रमित करके नया क्या होगा, पौधा वहां पर विकसित होगा, नया पौधा वाला वन विकसित होगा, पौधा वाला वन विकसित होगा। और पौधा वाला यह जो वन है, यही पौधा वाला वन क्या करेगा, एक अलग फॉर्म तैयार करेगा, एक अलग रूप तैयार करेगा, जो पूरी तरह से एक मरुस्थलीय वन के रूप में, एक आपके झाड़ीदार वन के रूप में एक प्रकट होगा। और यह जो होगा पौधा वाला जो वन होगा, यह इस क्षेत्र का सबसे चरम अवस्था होगा। कौन अवस्था होगा,
चरम अवस्था होगा। और चरम अवस्था पता है आप लोग को कि सबसे आखिरी अवस्था होता है। प्रथम इनिशियल अवस्था होता है, तो वहीं पे चरम सब किसी का फाइनल अवस्था होता है, आखिरी अवस्था होता है। तो इसका भी क्या होगा, चरम जो होगा आखिरी अवस्था होगा। क्लियर है आप लोग को? तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि टोटल शुष्क क्षेत्र के अनुक्रमण को हम लोगों ने 6 भागों में बांटकर समझने की कोशिश करी। पहला क्या था हमारा कि पहले लाइकेन जो होगा, लाइकेन का वह भाग जो विकसित होता है, जो बढ़ता है, वह ओस की बूंदों के साथ या हवा के साथ क्या हो गया, नंगे पर्वत पे आके बैठता है। और नंगे पर्वत पे आके बैठने के बाद लाइकेन धीरे धीरे क्या करता है, विकास करना, बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, अब लाइकेन में थोड़ा सा वृद्धि होता है, तो उसके बाद अगले क्षेत्र में बात कीजिएगा तो लाइकेन एक चपटी भाग के रूप में एक उपनिवेश, एक अपना क्षेत्र तैयार करता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन में आपका डॉट डॉट दिख रहा है, ये लाइकेन कंडीशन है। दूसरा कंडीशन चपटी हो गया। अब चपटी क्या हो गया, नंगे पर्वत पे धीरे धीरे आपका आवरण बनाने लगा। पहले कंडीशन बिल्कुल चिकना था, लेकिन लाइकेन की वजह से थोड़ा सा चिकनाहट में कमी आ गई। अब तो पूरा क्षेत्र थोड़ा सा चिकना, आप देखिए कभी भी अगर पहाड़ी क्षेत्र में जाइएगा ना, तो उस पर देखिएगा पतला पतला आपका लेयर की तरह आपकी शैवाल और लाइकेन के पार्ट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, आपको क्या होंगे, ज्यादा स्लिपरी दिखेगा, मतलब कि पैर फिसलने वाले। अब देखिए उसमें क्या होगा कि जितने भी नमी की मात्रा मिली होगी उसकी वजह से छोटे छोटे आपके शैवाल विकसित हो गए होंगे। अब वहां पे आप पैर रखेंगे तो स्लिप करते हुए बिना हवाई जहाज के डायरेक्ट आप नीचे आ जाइएगा। ठीक है, इतनी तेज स्लिपरी बनेगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है। दूसरे कंडीशन में उपनिवेश बना लिया। तीसरे कंडीशन में एक नई प्रजाति का ग्रुप थैलीनुमा स्ट्रक्चर बना के तैयार किया। चौथे कंडीशन में यह धीरे धीरे मृत अवस्था में जाके ह्यूमस तैयार करेगा, पोषक तत्व बनाएगा, पौधे का विकास कराएगा, और पौधा जब विकसित होगी तो शाकीय अवस्था में आ जाएगी। उनसे साग वाले यानी कोमल तना वाले पौधे बनेंगे, ये तैयार बनेगा। और यही शाकीय क्षेत्र को अनुक्रमित कर झाड़ी वाले क्षेत्र बनेंगे, और इसी झाड़ी वाले क्षेत्र को आपका क्या करेगा, अनुक्रमित करेगा, और झाड़ी से आपके पौधे वाले वन अर्थात कि मरुस्थलीय क्षेत्र में छोटे छोटे वन का आवरण आपका बनाकर तैयार करेगा। क्लियर है आप लोग को? तो आशा फ्रेंड्स से क्लियर हो गया होगा कि शुष्क क्षेत्रों में अनुक्रमण कैसे होता है। अब अगले भाग में अब जानेंगे हम लोग कि पोषक चक्रण क्या होता है। पोषक चक्रण मतलब कि पोषक तत्वों का चक्रण, यानी पोषक तत्वों का रिपीटेशन कैसे होता है। क्योंकि देखिए एक बार जो चीज यूज कर ली जाएगी, अगर दोबारा वो चीज नहीं बनेगी तो बताइए फिर उस चीज की कमी होगी कि नहीं। जैसे मान लीजिए वायुमंडल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास धरती में जो आपकी कोयले की मात्रा है लिमिट में है। अगर एक बार पूरी तरह से खत्म हो जाए तो फिर बनने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, लाखों वर्ष लग सकते हैं। तो कंडीशन क्या हो गया, वह लिमिट मात्रा में है। लेकिन हमारे जो अन्य पोषक तत्व है उनका क्या होता है, पुनः चक्रण होता है। क्या होता है, पुनः चक्रण। और पुनः चक्रण होगा तो वह पोषक तत्व फिर से विकसित हो जाएगा। जैसे देखिए अलग अलग प्रकार के पोषक चक्रण होते हैं। जैसे हम कभी कभी आप लोग देखने को मिलता होगा जल चक्र, ठीक है, आपने सुना होगा कार्बन चक्र, कार्बन चक्र, आपने सुना होगा नाइट्रोजन साइकिल अर्थात कि नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा, मान लीजिए पूछ देगा कि इनमें से कौन प्राकृतिक रूप में चक्रण नहीं होता, चक्रण नहीं होता। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हो आपके पास तो ये हो गया पहला तो जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र, फास्फोरस साइकिल है ना जी। उसके बाद क्या हो जाएंगे आपका एक और ऑक्सीजन चक्र, मान लीजिए ऑक्सीजन साइकिल। अब अगर पूछ दे कि प्रकृति में इनमें से कौन सा चक्र नहीं होता है प्राकृतिक रूप में, तो प्राकृतिक रूप में आपकी जल चक्र भी होती है। अरे जो वर्षा की बूंदे, जैसे आपका मेन है नदी तालाब की पानी, नदी तालाब की पानी की धूप पड़ी,
धूप में आपका वो वेपर बना यानी कि भाप बना, भाप से बादल तैयार हुआ, और बादल तैयार हुआ तो बादल से फिर बारिश हो गई, और बारिश होने के बाद फिर नदी तालाब में बारिश चली गई। तो बताइए जल का चक्रण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कार्बन का चक्रण भी होता है, उसके बाद नाइट्रोजन का भी प्रकृति में होता है, लेकिन फास्फोरस साइकिल होता है, लेकिन पूरी तरह से यह प्राकृतिक रूप में अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही जवाब होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, अगर क्लियर कर लेंगे आप लोग तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कल हम लोग जानेंगे चक्रण के बारे में, और पहले हम लोग कार्बन चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।